अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल बताए थे एक दफ़ा उन लेवल्स को जाके चेकआउट कर लेंगे। क्या लेवल्स बताए थे कल के वीडियो में? आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि ये जो एरिया है आपका, जब मैं वीडियो बना रहा था एग्जैक्टली तो मार्केट इधर ही थी, 98 के आसपास थी, 33, 98, 97 पे थी। मैंने कहा कि इस एरिया पे इसकी 3400 से लेके 3412 का ये एरिया आपने यहाँ से सेल करना है, आपको 100 पिप्स आराम से मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक यहाँ से सुबह जैसे ही वीडियो बंद की और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट मार्केट 3385 तक आई है, आपको ट्रेड मिल गई। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे तो आपको 100 पिप्स लेके जाना है मार्केट से और 100 पिप्स ने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। तो एक ज़बरदस्त ट्रेड रही। उसके बाद दोबारा मार्केट गई, लेकिन प्रीमियम कम्युनिटी में जो डिस्कॉर्ड पे प्रीमियम कम्युनिटी है वहाँ पे मैंने इनको मना कर दिया था कि यहाँ से अभी फ़िलहाल आप लोगों ने 3400 से इस एरिया से बाय सेल नहीं लेना, बल्कि हमने सेल एक्टिव किया 3407 के एरिया से। और 07 से एक न्यूज़ के वक्त फिर एक ट्रेड निकली जो कि 95 तक मार्केट ऑलमोस्ट गई और उसके बाद दोबारा जाके इसने ब्रेक किया है और ऊपर 3419 तक गई है। तो ओवरऑल कल ऑलमोस्ट 200 प्लस पिप्स के साथ हमारी क्लोजिंग की, एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। नीचे का बाइंग एरिया भी बताया था लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई और ऊपर निकल गई है। अब क्या सिनेरियो हो सकता है, कौन सा सेटअप हो सकता है, हमने इनको देखना है कि जो पॉसिबल सेटअप्स हैं आज के लिए फ्राइडे के दिन आपको कौन से एरिया और लेवल प्रॉफिट दे सकते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, सपोर्ट टीम का नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ज्वाइन करना है, सपोर्ट टीम से रब्ता करें, वो आपको ज्वाइन करा देंगे। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है, आपका किसी भी आईबी, किसी भी ब्रोकर, आपका ट्रेडिंग कम्युनिटी से ट्रेडिंग से आपका वास्ता है या नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। आप ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं जो कि फ्री हैं। ये फ्री सेक्शन अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ की अनाउंसमेंट होती है। आज यहाँ पे फ्री कम्युनिटी में भी ट्रेड दी, 3407 से सेल करने का कहा कि आप सेल करें और 100 पिप्स तक ये ट्रेड ऑलमोस्ट गई। जनरल चैट में भी आप ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चार्ट शेयरिंग होती है कि ये अभी मैंने न्यूज़ से पहले 3394 और 93 पे मार्केट जब आई थी तब मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में भी और फ्री कम्युनिटी में बताया था कि यहाँ से मार्केट पंप हो सकती है। ये M5 का स्ट्रक्चर सपोर्ट है और थोड़ी ही देर में आप देखते देखते मार्केट यहाँ से जो ऊपर गई है। तो एक यहाँ पे जो मार्केट के जो चार्ट लेवल्स हैं वो भी आपको मिल रहे होते हैं। हाई इम्पैक्ट डेटा, न्यूज़, सब चीज़ें आपको फ्री में, ये फ्री कम्युनिटी है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहे हैं। प्रीमियम अलग है, वो उसको छोड़ें, लेकिन फ्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। करंटली अगर गोल्ड की प्राइसेस की बात करें 3418 के प्राइसेस हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें मार्केट इस वक्त बिल्कुल अपने डेड रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं, जिसको मैं डेड रेजिस्टेंस इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, बड़ा तगड़ा ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन जाके है ये ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में और इसमें मार्केट रेंज कर रही है ऑलमोस्ट 2 महीने से इसके अंदर रेंज कर रही है डेली टाइम फ्रेम में। तो अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास है। देखते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट हमें यहाँ से रिजेक्शन दे। पिछले 3 दिनों से हम सेल की एंट्री ढूंढ रहे हैं लेकिन सेल में हमें 100 पिप्स से प्रॉफिट मिल रहा है और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। करंटली अगर हम इसको H4 पे ले जाएं और देख लेते हैं कि कौन सा एरिया है। अच्छा, H4 पे देखते हैं कि हमने कहाँ से बाय इस H4 में मिल सकती है। ये एरिया तो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मिसअप ना हो चीज़ें, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इसको अगर डिलीट करते हैं, इस वक्त H1 का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास यही है 34। ये पूरा एक आपके पास है लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, मैं इसको इतना बड़ा नहीं कर सकता। आप इसको टेक्स्ट मैसेज में लिख लें 39 से लेके 3426 का जो एरिया है ये भी एक ऊपर रेजिस्टेंस है। ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया है 26 से लेके 39 का जो एरिया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और इसके अलावा रेजिस्टेंस से पहले ही आपका सामना होगा ट्रेंड लाइन से और ये वही ट्रेंड लाइन है जो कि डेली टाइम फ्रेम में, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन है और वहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, मैक्सिमम चांसेस हैं। और वही ट्रेंड लाइन जो है आपके इस रेजिस्टेंस से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा और वो एरिया होगा। आप अगर ट्रेंड लाइन अपने पास MT5 में या ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो वो आपका एरिया आ जाएगा 24, 23 और 27 का एरिया जो है ना, 22, 27 का जो एरिया, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी मिलेगा। अब वहाँ से जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आप वहाँ से सेल ले सकते हैं। एक बात, ये तो सेलिंग एरिया आपको बता दिया काफ़ी डिटेल के साथ विद रीज़न। अच्छा, अब बात करें कि सपोर्ट कहाँ ले, मार्केट सपोर्ट कहाँ बना रही है। सपोर्ट के लिए लोअर लो चाहिए। लोअर लो आइडेंटिफाई इस तरह करना है कि मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट रिट्रेस की है,
फिर इसने इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर अपने पिछले हाई को अगेन ब्रेक किया और यहाँ पे आके मार्केट ने एक और इसको ब्रेक कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे करंटली मार्केट है राइट नाउ, जो एक सपोर्ट है वो आ रहा है इन एरियाज़ में आपको सपोर्ट आ रहा है और ये वही सपोर्ट है, ये एरिया है एक सपोर्ट का एरिया और ये एरिया है। लेकिन हम इस एरिया को अगर देखें तो ये दो बड़े एरियाज़ हैं जो कि H4 में हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर हम H1 में देखें तो हमारे पास दो एरियाज़ हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बाय की तरफ निकाल सकते हैं। एक होगा 3396 से लेके 3394 का एरिया, ये एरिया होगा जिसको हम टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से बाय की तरफ मार्केट आती है तो यहाँ से 100 पिप्स के लिए बाय कर सकते हैं और ये अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर मार्केट बाय में ही रहेगी। तो हमारे पास ये एक बाइंग एरिया हो गया और सेकंड बाइंग एरिया हमारे पास है ये वाला, ये सेकंड बाइंग एरिया और ये है 3389 से लेके 3384 का एरिया। तो ये हमारे पास दो बाइंग एरिया हो गए। ओवरऑल ये दो बाइंग एरिया हैं और ऊपर से सेलिंग एरिया, ये एक ट्रेंड लाइन का सेलिंग एरिया है और ऊपर रेजिस्टेंस भी सेलिंग एरिया है। तो ये दो आपके पास सेलिंग एरिया हो गए। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जुम्मे का दिन है, एक मार्केट लंबी सेल जानी चाहिए। लंबी सेल एक ही सूरत में जाएगी, अगर 89 और 84 ब्रेक कर देती है तो फिर अगेन सेल करें और फिर अगर ये ब्रेक हो गया ना तो फिर आपको सीधा मार्केट यहाँ पे मिलेगी। ये ब्रेक होने के बाद सीधा मार्केट यहाँ पे मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले ये यहाँ से सपोर्ट मार्केट थोड़ा सा आएगी, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे आएगी, यहाँ से 100 पिप्स देगी, फिर आएगी, फिर ब्रेक करेगी, फिर यहाँ से अगेन एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी ट्रेड बनेगी, कंसोलिडेशन होगी, फिर कोशिश करेगा इसको ब्रेक करने की। द मोमेंट इसने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट एक नीचे लंबा डीप नीचे आ सकती है और उसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि इन एरियाज़ से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वो एरियाज़ ये जो रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड है। तो ये दो चीज़ें हैं, आप नोट कर लें अपने पास। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो मौजूद है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।